हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएसएल इंप्रेशन के एक और नई वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर है आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर में क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण, सारा पूरा चैप्टर आज बंसोट कंप्लीट करने वाले। मैं आपके लिए बता दूं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसे आपको पता है इसमें क्या होता है, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिक्स होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दूध से दही बनना, तो आप सोचोगे कि दूध से दही बनना क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण दूध से दही बन जाता है। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे। जो देखिए क्या होता है, जब अगर कोई लकड़ी बनकर लकड़ी जब जलती है तो क्या होता है, कोयला बनता है और उसमें से क्या हीट ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है और जो जल जाती है लकड़ी तो क्या बन जाती है, हमारी राख बन जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक या से आप क्या करोगे, इसको आप आंख बंद करके याद कर सकते हैं। जैसे दो या दो से या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिक्स होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो वो क्या होती है, वहां पर हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दूध से दही बनना। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब भी चावल बनाते, चावल और पानी को मिक्स कर करके क्या बन जाता है, हमारा भात बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे कहीं भी एग्जाम्पल हो सकते हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम क्या है इसमें। देखिए जैसे हमने रिएक्शन लिया एग्जांपल के लिए, क्या है, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलने पर ऑक्साइड को सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, यहीं पर हमारा जो एग्जांपल है क्या है, CH4 प्लस का O2 लिया हुआ है। CH4 क्या होता है, हमारा मेथेन होता है। O2 क्या हुआ है, हमारी ऑक्सीजन गैस है। जब CH4 से रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक कार्बन, ये ऑक्सीजन निकल कर क्या बन गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए H4 यहां पर दे रखा है, यहां पर हमने क्या निकाल दिया, H2, दो हाइड्रोजन लेकर के और एक ऑक्सीजन ले लिया, क्या निकाल दिया हमने, H2O Z निकाल दिया। और यहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हमारे 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना निकला है, 2 निकला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऑक्सीजन हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे मेरे पर। जो 2 कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन इधर कितने हैं हमारे, 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सिंपल है ना। अब देखिए यहाँ से जब हमने मेथेन की ऑक्सीजन को मिलाया, मेथेन और ऑक्सीजन को हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद हमारा क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसमें बदल गया, जल में। और क्या निकल रही है, यहाँ पर ऊष्मा निकल रही। क्लियर है ना। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल और ले लें, मैग्नीशियम, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो HCl क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब यहां जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या निकल रहा है, MgCl2। MgCl2 क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है प्लस हाइड्रोजन। H2 क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर जब हाइड्रोजन निकल रहा है, देखिए Mg पदार्थ कितना है, हमारा 1 है और यहां पर Mg 1 है। ठीक है, Cl हमारा कितना है, 1। Cl हमारा, क्लोरीन हमारी यहाँ पर 2 निकली हुई है। तो हम क्या करें, क्लोरीन को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे, 2। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, Mg 1 है, Mg 1 है। सिंपल हो गई ना रिएक्शन संतुलित। ऐसे ही क्या होता है, तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है समझ में आ गई हुई। आपको इसको आंखें बंद करके भी याद कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिक्स होकर के, यानी कि मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का सूत्र द्वारा जो प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जो हमारी अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने FeSO4 लिया है और यहाँ Cu के साथ, FeSO4 क्या होता है, आयरन सल्फेट होता है। क्या होता है हमारा, यहां लिख लेंगे आयरन सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट। ठीक है, और Cu क्या होता है हमारा, कॉपर होता है, कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अब यहां पर क्या बन रहा है, FeSO4 के साथ में जब इसे क्या बन गया हमारा, CuSO4 बन गया, प्लस का क्या निकल रहा है, Fe निकल रहा है। Fe क्या हो जाएगा हमारा, आयरन हो जाएगा,
आयरन हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या है, जिससे जो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे अभिकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं इधर वाले, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अभिकारक कहलाते हैं मेरे बच्चों। ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। अब जिनसे वो बनता है, यानी कि जो हमें प्राप्त होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो हमारे उससे बनता है, वो क्या कहलाता है, ये क्या हो जाएगा, हमारे उत्पाद हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अभिकारक कहलाते हैं। और अभिकारक से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, जो बनता है हमारा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। जैसे हमारा दूध होता है, दूध से दही बनना, दूध क्या होगा, हमारा अभिकारक हो जाएगा। अभिकारक जो दूध से हमारा क्या बनेगा, दही बनेगा, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आप देख लेते हैं रासायनिक जो अभिक्रिया में होते हैं, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, सारी जितनी भी अभिक्रियाएं सब कुछ समझने वाले हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण 1 शॉर्ट क्लास होने वाले मेरे बच्चों। ये वीडियो में अगर मजा आ रहा हो और आपको पसंद आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक करते चलिए और एक कमेंट भी करते चलिए कि आपके लिए वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं आगे। हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 4 हो गए। सोडियम हमारे कितने हो गए, 2 हो गए, 2 सोडियम। सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है। ठीक है, तो हमारी ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी क्या देखिए, Zn प्लस AgNO3। AgNO3 जो Ag होता है हमारा क्या होगा मेरे बच्चों, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, Zn क्या होता है, जिंक। यहाँ पर जिंक नाइट्रेट हो जाएगा। Ag क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, जिंक कितना है, 1, जिंक 1 है। Ag कितना है, 1, Ag 1 है। नाइट्रेट हमारे यहाँ पर कितने हैं, 3, और यहाँ पर कितने निकले हुए हैं, 2 निकले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोड को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे सिल्वर भी कितने हो जाएंगे, 2, तो सिल्वर पे भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये भी क्या हो गया, हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गए। ठीक है, चलो तीसरी देख लेते हैं। Mg की HCl के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे हमारा क्या निकलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस का हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना, मैग्नीशियम हमारा कितना है, 1, मैग्नीशियम इधर कितना निकला, 1, क्लोरीन कितना है, 1, क्लोरीन इधर 2 निकला हुआ है, तो जल्दी से 2 से मल्टीप्लाई करा दो। हाइड्रोक्लोरीन हमारे कितने हो जाए, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन कितने, 2। तो ये भी समीकरण क्या हो गई, हमारे संतुलित हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, फास्फोरस की क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ देखिए फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, क्लोरीन कितने हमारे, 2, इधर कितनी है, क्लोरीन 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ कितनी हो जाएगी, क्लोरीन 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो क्लोरीन कितनी होगी, 5 दूनी 10। फास्फोरस कितने हो गए हमारे, 2, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करा देंगे। तो ये भी समीकरण क्या हो गई, हमारी संतुलित हो गई। चलिए पांचवी देख लेते हैं हम। पांचवी में क्या दे रखा है हमारा, BaCl2 प्लस का Al2SO4 का होल थ्राइज। BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, और एलो ये क्या हो जाएगा हमारा, एलोमिनियम, ये क्या हो जाएगा, एलोमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए Ba हमारा कितना है, 1, Ba 1 है। Cl कितने हमारे, 2, क्लोरीन कितनी निकली, 3। जब 3 निकली हुई, क्लोरीन इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराए 2 दूनी 4 हो जाएंगे, मगर यहाँ क्लोरीन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 6 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूनी कितनी हो गई हमारी, 6 क्लोरीन हो गई। ठीक है, अब बेरियम कितने हैं, 3, बेरियम कितने हैं, 3। SO4 का होल थ्राइज दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर SO4 दे रखा है केवल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 दे रखे उधर, यहाँ क्या करें, हम एल्यूमिनियम में अगर हम कितने से मल्टीप्लाई करा दें मेरे पास, तो
चलिए तो देखिए BAB कितनी, बेरियम हमारा कितना, एक, बेरियम इधर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे सल्फेट भी हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या होगी, संतुलित समीकरण हो गई। ठीक है, अब हमने रासायनिक संतुलित समीकरण समझ ले रहा है। अब देखिए यहीं पर हम समझ लेते हैं संयोजन अवक्रिया। क्या समझेंगे, संयोजन अवक्रिया। देखिए संयोजन अवक्रिया क्या होती है, बाह्य अवक्रिया। बाह्य अवक्रिया जिसमें क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक अवकारक मिलकर के, दो या दो से अधिक अवकारक आपस में मिक्स होकर के, आपने मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, संयोजन अवक्रिया। ठीक है, देखिए यहां पर समझेंगे कैसे। यहां पर जैसे मान लो H2 प्लस मिलकर के O2 क्या मिला रहे हैं, बना रहे हैं हमारा H2O जल मिल रहा है, यानी कि दो या दो से अधिक अवकारक मिलकर के। इधर वाले क्या होते हैं, हमारे अवकारक होते हैं, ये क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होगा, उत्पाद। ठीक है, और ये क्या हमारा अवकारक है, अवकारक। ठीक है, अवकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, क्या कहलाएगा, संयोजन अवक्रिया। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए Mg प्लस O2 मिलकर के क्या बना लेंगे, हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां से अगर देखा जाए हाइड्रोजन कितने हैं, दो ऑक्सीजन है, तो हम बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब देखिए Mg हमारा एक है, Mg एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मैग्नीशियम में कितने मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 2 से। ठीक है, ये तो हमारी क्या होगी, संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया के बाद होता है हमारा वियोजन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया। देखिए वियोजन अवक्रिया क्या होती है, वियोजन अवक्रिया होती है वह अवक्रिया जिसमें एक अवकारक मिलकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, उसे कहते हैं हम वियोजन अवक्रिया। ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हैं मेरे बच्चों कि संयोजन क्या होता है कि सहयोग, यानी कि क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है, वियोजन मतलब बिखर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वियोजन अवक्रिया, जैसे हम समझ लेंगे, यहाँ पर मान लो H2O से मिलकर के क्या बना देगा, हमारा H2O जब मिलेगा, H2O मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2 प्लस का O2 बन जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वियोजन और संयोजन क्या होती है। मैं अच्छे से, आप लोग क्या होगे, संयोजन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे एक बार और समझ लेते हैं कि संयोजन अवक्रिया क्या होगी, बाह्य अवक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अवकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, वो क्या कहलाएगी, संयोजन अवक्रिया। ठीक है, अब देखिए वियोजन अवक्रिया क्या होगी, बाह्य अवक्रिया जिसमें एक अवकारक मिलकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, उसे कहते हैं वियोजन अवक्रिया। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ मेरे बच्चों, आप क्या करते हो, लाइक वगैरह नहीं करते हो, आप क्या करते हैं, आप अगर लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। अगर आप चाहते हो आपकी वजह से हम अनमोटिवेट हो तो आप लाइक मत किया करो। अगर आप चाहते हो आपकी वजह से हम मोटिवेट हो तो मेरे बच्चों थोड़ा सा लाइक कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।